शुक्राचार्य रमेश चंद्र गौतम, भारतीय पेंशन मंच राष्ट्रीय जॉइंट सेक्रेटरी। यूँ तो 26 जनवरी एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन है जिसमें एक गणराज्य की स्थापना की जाती है। इस गणराज्य की स्थापना के लिए हमें एक संविधान की ज़रूरत पड़ती है। संविधान बनाने के लिए देश में बहुत से लोग थे, लेकिन संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब से ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं था। उन्होंने कई देशों के संविधान को पढ़ा और समझा। इसके बाद भारत का संविधान बनाया। भारत के संविधान में बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संविधान में भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, भारत की जनता का संविधान बनाया गया। संविधान में कम से कम 395 अनुच्छेद, 8 सूची, 24 भाग सम्मिलित हैं। इस संविधान की खासियत यह है कि इस संविधान में बाबा साहब ने सबसे पहले भारत के लोगों को मौलिक अधिकार दिया। मौलिक अधिकार में प्रथम मौलिक अधिकार 14 से लेकर 18 तक हमको समता का अधिकार दिया। दूसरे 19 से 22 तक हमको स्वतंत्रता का अधिकार दिया। 23 से 24 तक हमें जो हमारे देश में रहने वाले बहुत से ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको होटलों में बंधक बना करके काम करवाते हैं, पैसा नहीं देते हैं, उस से मुक्ति पाने के लिए 23 से 24 अनुच्छेद में हम लोगों को उस बंदी से मुक्त कराने के लिए अधिकार दिया। 25 से 28 तक इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अपनी अपनी मजहब के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक अपने तीज त्योहार और मनाते हैं। और 28-29 में बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार दिया और हमको इस देश में रहने के लिए अपनी बात कहने का अधिकार दिया। 30 अधिकार अनुच्छेद 30 में जो हमको संपत्ति का अधिकार दिया गया था, सरकार ने हमसे छीन कर उसे 44वें संशोधन के द्वारा हमको कानून का अधिकार बना दिया। तथा लास्ट में जो अनुच्छेद 32 है, यह अनुच्छेद संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि इस अनुच्छेद में नीचे के पायदान की जनता से लेकर के ऊंचे के पायदान के बड़े बड़े लोगों से अपनी याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार से इस संविधान को लागू करने से पहले बाबा साहब ने अनुच्छेद 13 में ये बता दिया कि इस संविधान को लागू होने पर पिछले जितने भी हमको जो है वेद पुराण या अन्य वर्ण व्यवस्था सबको शून्य कर दिया जाए, ये अनुच्छेद 13 में बताया गया है। यही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुच्छेद 13 के अनुसार आज हमारे देश में अब भी कहीं कहीं पर जो है पुराने नियमों का पालन किया जाता है। जैसे कि बोध गया में एक्ट 49 के तहत जो हमें वहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं, जबकि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और वह हमारा देश में स्वतंत्रता के साथ गणराज्य बनाया गया तथा उसमें 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू कर दिया गया। परंतु बोध गया में पुराना संविधान के अनुसार वहाँ मंदिरों में चल रहा है, ये गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ भारत की जनता से कि संविधान के अनुसार चले, कि संविधान ही हमारे भारत देश का प्रमुख ग्रंथ है। इस ग्रंथ के बिना हम कहीं भी
इधर से उधर नहीं हो सकते हैं। लेकिन भारत देश के बहुत से मनवादी लोग जो मनुस्मृति चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा उनसे कहना है कि तुम इस मनुस्मृति को चलाने से तुम स्वयं अपने कानून गर्त में चले जाओगे, परंतु भारत के संविधान को लागू करने पर आप अपने उच्च स्थान पर पहुंच जाओगे। यही हमारा भारत की जनता से कहना है। मैं यही चाहता हूं कि सब जब भी कोई बात संविधान की करता है तो संविधान सर्वसे प्रमुख ग्रंथ है और ये भारत की आत्मा है, ये भारत की जनता को चलाता है, भारत की जनता को व्यवस्थित करता है। इसी से मनुष्य इस भारत में अपने अपने कार्यक्रमों में, अपने अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं। यूँ तो कहा जाए कि 19A जो हमें संविधान दिया गया है, अनुच्छेद 19A जो हमें संविधान दिया गया है, यह संविधान हमें भारत में जनता की रक्षा के लिए दिया गया है। हम कहीं पर कोई भी अपनी सभा को बुला सकते हैं, कहीं किसी भी स्थान पर भारत में हम रह सकते हैं तथा किसी भी स्थान पर रह करके हम भारत में जो है अपना व्यवसाय कर सकते हैं। ऐसी ऐसी धाराएं अनुच्छेद में बताई गई हैं जो जनता के हित की बताई गई हैं। उस संविधान को भारत के कुछ मनचले लोग गलत बताते हैं और ये भी कहते हैं कि ये संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है, ये BN राव ने लिखा है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, BN राव की संविधान के बारे में कहीं भी कोई भी टिप्पणी अगर आई हो तो मैं मान लूंगा, कहीं कोई टिप्पणी नहीं है। ये केवल एक संविधान सभा के सदस्य थे, परंतु बाबा साहब ने जो संविधान रचा है वो 7 लोगों की टिप्पणियां हैं, उसमें 7 लोगों के हस्ताक्षर हैं। उनमें से बाबा साहब ने, कई लोग मर गए, कई लोग विदेश चले गए, बाबा साहब अकेले हो गए। तो बाबा साहब बड़े ही मलिन मन से कहते कि मैं संविधान को कैसे लिखूं, परंतु जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि बाबा साहब ही संविधान रचेंगे, बाबा साहब ही संविधान रखेंगे। बाबा साहब में इतनी योग्यता है कि वो संविधान को रच करके पूरे विश्व में इस भारत के संविधान की तहलका मचा देंगे, इसलिए उनको ये संविधान रचना पड़ा। मैं यही चाहता हूँ, भारतवासियों से कहना चाहता हूँ कि संविधान के अनुसार चले, तभी आपकी देश विदेश में जो है इज्जत होगी और देश विदेश के लोग आपको बुलाएंगे। उन्हें तो भारत के संविधान की जो प्रशंसा अन्य देशों में की जाती है, कहती है बहुत अच्छा संविधान बना हुआ है, लेकिन भारत के लोगों को, ऐसे लोगों को बड़ा कष्ट होता है कि जाति व्यवस्था पे आधार कहने पर कि बाबा साहब अछूत थे, वो संविधान बनाना क्या जाने, वो संविधान बनाना नहीं जानते, जबकि सबसे पढ़े लिखे थे। और यूँ तो राम भद्राचार्य ये भी कहता है कि बाबा साहब को जो है संस्कृत का ज्ञान नहीं है। मैं उस मूर्ख, अंधे, नालायक और जो है ये पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने PhD संस्कृत में की है, तभी सभी वेदों को, सभी पुराणों को पढ़ करके इस संविधान की रचना की है। मैं ऐसे शंकराचार्यों को बहुत ही गिरी निगाह से देखना चाहता हूँ, जिनको ये भी ज्ञान नहीं है कि शंकराचार्य का अर्थ क्या होता है। शंकराचार्य का अर्थ होता है कि शंकर कठिन से कठिन स्थिति में अटल रहना, अब तुम छोटी से छोटी स्थिति में जो है विचलित हो जाते हो, ये शंकराचार्य का अर्थ नहीं है। शंकराचार्य 8वीं सदी में पहला बना था। वो शंकराचार्य को की उपाधि महादेव के नाम से कही जाती है, जिसको आज के लोग शंकर भगवान कहते थे। यही शंकर हमारे बौद्ध धर्म में जो बड़ा ही रखते थे, उनको इन्होंने पटाया और अपनी 8वीं सदी में इन्होंने शंकराचार्य शंकर को ठहराया। मैं यही चाहता हूँ, इन चीज़ों पे मत जागिए, केवल मौजूदा भारत में जो संविधान है उसकी रक्षा करें, उसके अनुसार चलें, तभी देश का भला होगा। क्योंकि पहले विज्ञान कुछ और था, अब विज्ञान कुछ और है। विज्ञान उत्तरोत्तर उन्नत कर रहा है और विज्ञान की बात ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। धन्यवाद। मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।